हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें रिस्क मैनेजमेंट पे एक वीडियो चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे फॉलो करें, लालच में आके हम लॉस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है ट्रेडिंग करने में। हमें ये नहीं पता चलता कि स्टॉप लॉस का कितना का लगाएं, टारगेट कितना का लगाएं। हम ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोगों का मैसेज था कि हम लॉस को होल्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट छोटा देख के हम लोग निकल जाते हैं। आप में से काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम यही होता है। सबका प्रॉब्लम कॉमन ही है रिस्क मैनेजमेंट को लेके। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। हम आते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के पहले चैप्टर पे, पोजीशन साइज। पोजीशन साइज कैसे आपके रिस्क मैनेजमेंट में काम करता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। ओके, आपके ट्रेडिंग जर्नी में पोजीशन साइजिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं समझते तो एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा कि पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इसको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो एट द एंड आपको लॉस होना ही है। ओके, और ओवरऑल आप लॉस में रहोगे। तो पोजीशन साइजिंग को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम कैसी गलतियां करती है पोजीशन साइजिंग को लेके, इस पर हम आज डिस्कस करते हैं सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक जैसे स्टॉप लॉस, होप ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, जितना मैं आसान शब्दों में जो समझा सकता था मैं समझा रहा हूँ। एक बिगिनर कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं ये मैं आसान भाषा में आज आपको समझाऊंगा। ओके, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों के पास ये नॉलेज पहुंच सके। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। ओके, 500, 1000, 1500 ऐसे क्वांटिटी उन्होंने बाई कर लिया और एक ट्रेड प्लान कर लिए। उनका माइंडसेट ये रहता है कि हमें 4 से 5 से 8 पॉइंट हमें मिल जाए, हम ट्रेड को बुक कर लेंगे, हम ट्रेड प्लान करके बाई कर लेंगे और 4-5 पॉइंट उनको मिला तो वो ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। ओके, मोस्टली लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। आप ये पोजीशन साइजिंग को बहुत बड़ा बना के रखते हैं ना। पोजीशन साइजिंग अगर आपने 500 क्वांटिटी ले रखी है, ठीक है, 500 क्वांटिटी आपने बाई कर रखी है, 5 पॉइंट के लिए ट्रेड प्लान किया, 500 क्वांटिटी से 2500 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, आप ट्रेड से एग्जिट हो गए। लेकिन अगर आपने सोचा है कि आपका ट्रेड अगर अगेंस्ट चला जाए आपके, तो आप कितना लॉस लेंगे, क्या ये आप डिसाइड करके रखते हैं? नहीं, आप डिसाइड करके नहीं रखते होइएगा, ये मुझे पता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2500 अगर आपका टारगेट है ना, अगर आपका 5 पॉइंट का लॉस हो रहा होगा 500 क्वांटिटी के साथ 2500 का, तो आप ट्रेड को एग्जिट कर लेते होइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लॉस दीजिएगा तो 5000 रुपये लॉस दिखेगा आपको, आप एग्जिट कर लीजिएगा, है ना। यही करते हो ना आप लोग। ये सबसे नॉर्मल गलती है। जो हाई क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। उनका क्या है कि 500 क्वांटिटी बाई कर लिया, 5 पॉइंट लेके 2500 का टारगेट दिख गया, वो आउट हो जाएंगे ट्रेड से। अगर उनका लॉस 2500 से 3000 हुआ, फिर ट्रेड से आउट हो जाएंगे। भाई जब तुम मार्केट को एक स्पेस ही नहीं दोगे, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में आप जहाँ से प्लानिंग करोगे वहीं से ट्रेड आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दे। मार्केट को थोड़ा स्पेस देना होता है। मार्केट आगे जाने से पहले 2, 4, 5, 10 पॉइंट पीछे भी आ सकती है। आप जब तक मार्केट को एक स्पेस नहीं दोगे तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बन पाओगे। मान लेते हैं काफ़ी बार आपको ये देखने को मिला होगा, आपने 5 पॉइंट का लॉस लेकर ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा, ठीक है, और हुआ क्या होगा, मार्केट में 2 पॉइंट और डाउन हुआ होगा प्रीमियम। सपोज डेट मान लेते हैं आपने कोई ट्रेड प्लान किया 95 पे, 90 पे प्रीमियम आ गया, आप एग्जिट हो गए ट्रेड से। फिर वो 88 तक गया और फिर वो 100 तक चला गया। अब आपके दिमाग में क्या है, अरे यार इसको और होल्ड कर लेता,
2-4 पॉइंट और होल्ड कर लेता मैं तो मेरा लॉस भी नहीं होता और अभी मैं प्रॉफिट में होता। काफ़ी बार ऐसे आपकी माइंडसेट हुई होगी, काफ़ी बार आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आए होंगे। अगले बार आप क्या करते हो, अगले बार आप फिर 90 रुपये पे बाई करते हो। किसी ट्रेड को 90 रुपये पे बाई कर लिया आप, अब आप उसको होल्ड करते हो 85 तक, 84 तक, हाईएस्ट 80 तक। अब आपने 10 पॉइंट तक होल्ड किया। पहले बार आपने 5 पॉइंट पे आप निकल गए थे और मार्केट 8 पॉइंट से रिवर्स हो गया था। अभी आपने 10 पॉइंट तक होल्ड किया, मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, आप 10 पॉइंट का लॉस लेके आप इस बार दोगुना लॉस लेके मार्केट से आउट हुए हो। ठीक है, आप दोगुना लॉस लेके मार्केट से आउट हुए हो। इस बार आप दोगुना लॉस लेके निकले हो। पहले बार आपने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था, पिछले बार आपने 5 पॉइंट का लॉस लिया था, इस टाइम 10 पॉइंट के लॉस पे आप एग्जिट हो गए हो। अब क्या हुआ है ट्रेड में, अब वो 12 पॉइंट नीचे जाके फिर आगे 20 पॉइंट दे दिया ऊपर जाके। अब आप सोचो यार 2 पॉइंट और होल्ड कर लेता तो मैं प्रॉफिट में होता, है ना। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कितने स्पेस दे सकते हो मार्केट को। अगर आपने 500 क्वांटिटी से बाई कर रखा है तो आप 5-10 पॉइंट का ही आप स्पेस दे सकते हो। ठीक है, अगर आपका रिवार्ड 2500 रुपये का है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस लोगे ना, कितना भी हाथ मार के लॉस लोगे तो 5000 तक लॉस जब जाएगा तो आप काट के निकल जाओगे लॉस को। ओके, आप होल्ड नहीं करोगे उसके बाद। अगर आप होल्ड करोगे तो अलग बात है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो होल्ड कर लेते हैं, 100 का प्रीमियम 10 रुपये पर भी वो सेल करते हैं, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लॉस से डरते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5000 पे जब लॉस जाएगा आपका 10 पॉइंट का तो आप एग्जिट हो जाओगे। अब आप ये समझो कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। ओके, एक बार नहीं बार बार ऐसा आपके साथ होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है। आप हाई क्वांटिटी से बाई करते हो, 5 पॉइंट का टारगेट रहता है आपका। ज़रूरी तो नहीं है कि आपका ट्रेड एक्टिव होते ही 5 पॉइंट का टारगेट दे जाए, हो सकता है 10-15 पॉइंट नीचे जाके फिर ऊपर आए। तो आपको मार्केट को स्पेस देना होगा। मार्केट को अगर स्पेस देना सीखोगे तभी आप ट्रेड कर पाओगे। हर इंडेक्स में एक ऐसा लेवल होता है जिसको हम स्टॉप लॉस मान कर चलते हैं। अगर उस लेवल को ब्रेक करके मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड चला गया तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं, है ना। लेकिन हाई क्वांटिटी वालों का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। जो हाई क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं वो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे और देन आउट हो जाएंगे। उनका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, उनका कोई टारगेट भी नहीं होता है। उनको 5 पॉइंट भी मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, 6 पॉइंट 7 पॉइंट भी मिल जाए वो खुश हो जाएंगे। ओके, तो मार्केट में ये चीज़ें काम नहीं आती है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो मार्केट में ये सब चीज़ें काम नहीं आती है। यहाँ पे एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। अगर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा, फिर आप प्रॉफिटेबल बनने लगोगे। मार्केट में जो है ना, मार्केट में 70% डिसिप्लिन काम आता है यहाँ पे। ठीक है, 30% ही कोई स्ट्रेटजी या कोई टिप काम आती है। ये चीज़ें याद रखना। इस चीज़ों को अगर फॉलो कर लिए ना आप तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो, कैसे आप पोजीशन साइज को फॉलो कर सकते हो। ओके, कैसे आप एक अच्छा पोजीशन साइज लेकर चल सकते हो मार्केट में। अब आते हैं कि आप पोजीशन साइज को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास 10,000 रुपये कैपिटल है तो आप एक लॉट से ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे एंट्री ले रहे हो। ओके, एंट्री अगर आप ऐसे जगह पे ले रहे हो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। रनिंग कैंडल में अगर आपने ट्रेड प्लान किया तो उसमें आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। ठीक है, तो कोशिश करो आप कि हमेशा एक रिट्रेसमेंट के बाद
आप ट्रेड प्लान करो। एक पुल बैक कैंडल जब आए और वो सक्सेसफुल हो, देन आप ट्रेड प्लान करो। या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, इन दोनों लेवल पे जब आप ट्रेड प्लान करोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। तो स्टॉप लॉस जो होता है मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि 5 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लोगे या 10 पॉइंट का लोगे या 20 पॉइंट का लोगे। डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में ले रहे हो ट्रेड, मार्केट में मोमेंटम कैसा है, आप किस लेवल पे बाई कर रहे हो, किस लेवल पे एंट्री ले रहे हो, डिपेंड उस चीज़ पे करता है। तो आप कोशिश करो कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड प्लान करो, उसमें स्टॉप लॉस छोटी होती है। और आप तब प्लान करो जब वो रिट्रेसमेंट दे दे और फिर मार्केट आप के लेवल पे आए, फिर आप बाई करो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका एक छोटा स्टॉप लॉस बनेगा और आपका टारगेट भी बहुत अच्छा रहेगा। आप रनिंग कैंडल में ट्रेड प्लान करते हो। अब आते हैं कि हम कैपिटल कितना यूज करें। ओके, काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, मैं कितने कैपिटल को यूज कर सकता हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसका 30% यूज करोगे। ओके, पूरे कैपिटल का 30% ही आपको यूज करना है, जो कि होगा आपका 30,000 रुपये। आप 70,000 रुपये जो है ना वो या तो इन्वेस्टमेंट कर दो कहीं पे, या तो आप उसको विड्रॉ कर लो आप अपने डीमेट से। क्योंकि जब ये डीमेट में रहेगा ना तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आप इतना ही अमाउंट रखो जितना आप यूज कर सको, और आपको होल कैपिटल का 30% ही होना चाहिए वो अमाउंट। ठीक है, अब आप इसमें रिस्क क्या ले सकते हो, पर डे का आप रिस्क कितना ले सकते हो। ठीक है, तो आपका पर डे का रिस्क रहेगा, किसी भी आप कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो आपका पर डे का रिस्क रहेगा 2 से 3%। ओके, 2 से 3% आपका रिस्क होगा। आपका टोटल कैपिटल का 2 से 3%। अब आते हैं कि आप कितने अपने कैपिटल का रिस्क ले सकते हो। तो आपको आपके कैपिटल का रिस्क लेना है वो है 2 से 3%। ठीक है, जब आप इतने छोटे रिस्क लोगे ना तो आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में टिक पाओगे। ओके, काफ़ी लोग आपको बोलेंगे 5% का आप रिस्क लो। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे आप उसको बाई कर रहे हो, एंट्री कहाँ बना रहे हो, सबका अलग अलग अपना परसेंटेज होता है। हाईएस्ट आपका 5% होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप अपने कैपिटल को है ना 20 बार यूज कर पाओगे, 20 टाइम्स आप यूज कर पाओगे इसको। अगर आपने 50% या 60% का रिस्क लिया तो आप 2 से 3 दिन में ही मार्केट से आउट हो जाओगे। ओके, और मार्केट में जो है ना डिसिप्लिन ही काम आती है। मार्केट में आपको जब सीखना है ना तो आपको मार्केट में बने रहना होगा। जब आप मार्केट में ज़्यादा टाइम तक बने रहोगे ना तो आप अच्छे से मार्केट को सीख पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप आओगे और ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है, जो कि अगर आप बिगिनर हो तो 10,000 रुपये से स्टार्ट करो। इसका रिस्क आप रोज का 2 से 3% लो, ताकि आप मार्केट में काफ़ी टाइम तक बने रहो। जब मार्केट में आप ज़्यादा बने रहोगे ना तो मार्केट के मोमेंटम को देख के आप खुद सीख लोगे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोशिश करना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करने का। अगर आप एक बिगिनर हो तो बीच कैंडल में आप ट्रेड प्लान मत करो। ओके, फिर आपका फंसने का जो है ना चांसेस कम होगा, आपके स्टॉप लॉस जो है वो छोटे रहेंगे, आपके बड़े लॉसेस नहीं होंगे, आपके अनवांटेड लॉस नहीं होंगे। ओके, अब आते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर पे। ठीक है, जो है होप ट्रेडिंग। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 100 रुपये का प्रीमियम बाई कर लेंगे। ठीक है, उनका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, उनका कोई टारगेट नहीं होता है, और 10 रुपये पे जब आ जाता है ना, -90 रुपये हो गए, जब 10 रुपये पे वो आ जाता है
तब तक वो होल्ड करके बैठे होते हैं, तब तक वो होल्ड करके बैठे होते हैं। वो होते हैं होप ट्रेडर। ठीक है, उनका बस ये रहता है कि मार्केट कहीं से रिवर्स होकर चला जाएगा और उनके टारगेट हिट हो जाएंगे। जब मार्केट थोड़ा नीचे आ जाता है, जब 100 का प्रीमियम 50 रुपये पे जब आ जाता है, 100 का प्रीमियम जब 50 रुपये पे आ जाएगा, तब उनको लगेगा कि मार्केट जब कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, मार्केट जब कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो मैं बुक कर लूँगा। ठीक है, जब उनका प्रीमियम 70 रुपये माइनस में चला जाता है, तब उनको ये होता है कि 50% मेरा रिकवर हो जाए, 50% लॉस रिकवर हो जाएगा। जब ये 50 रुपये पे चला जाएगा तो मैं एग्ज़िट हो जाऊंगा। मेरे 100 रुपये लगे हुए थे, मेरे 70 रुपये माइनस में आ गए। अब मेरा 50 रुपये पे प्रीमियम फिर से जाएगा, 50 रुपये जब लॉस में रहेगा तो मैं एग्ज़िट कर लूँगा। 50% लॉस होगा, मैं अगले ट्रेड से रिकवर कर लूँगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं होप ट्रेडर। उनका कोई स्टॉप लॉस, उनका कोई टारगेट नहीं होता है, उनको बस एक होप होता है कि मार्केट कहीं से भी तो रिवर्स होगा और उनको उनका टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे लोग जो हैं मार्केट में नहीं टिक पाते हैं, ये 2-4-10 दिन मार्केट में रहते हैं बारिश के मेंढक की तरह, उसके बाद आउट हो जाते हैं। फिर यही लोग जो हैं वो मार्केट को गैम्बलिंग बोलते हैं। ओके, वही बोलेंगे कि गैम्बलर का काम है ये सब, ये गैम्बलिंग है, मार्केट में किसी को प्रॉफिट नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में किसी को प्रॉफिट नहीं हो सकता। मार्केट में प्रॉफिट उनको होता है जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, गैम्बलर को नहीं होता प्रॉफिट। ठीक है, जो गैम्बलिंग करने आते हैं उनको प्रॉफिट नहीं होता। तो आपको होप ट्रेडिंग से बचना है। होप ट्रेडिंग जो है सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रेडर का। होप ट्रेडिंग से आप बचो। होप ट्रेडिंग से जितना बच सकते हो ना, जितना बचने की प्रोबेबिलिटी है उतना आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आप जितना होप ट्रेडिंग से बचोगे उतना ज़्यादा सक्सेस होने का आपका चांसेस बढ़ जाता है। को किसी भी ट्रेड को अपने स्टॉप लॉस के से ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना है। ओके, आपने एक स्टॉप लॉस चुन ले, आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हो, चार्ट के अकॉर्डिंग हो, आप उसको एक आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हो, आप एक स्टॉप लॉस लगा कर चलो। मार्केट में स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना उतना ही खतरनाक होता है जितना बिना ब्रेक के गाड़ी को चलाना। तो डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, होप ट्रेडिंग से बचिए। होप ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। होप ट्रेडिंग एट द एंड आपको लॉस में ही लेके जाके फेंकेगा। 1-2 बार आप बच जाओगे होप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, 1-2 बार आप होप पे भरोसा करके बच जाओगे, लेकिन एट द एंड मार्केट आपका कैपिटल वाइप आउट कर देगा और आप मार्केट से आउट हो जाओगे। ठीक है, तो आपको होप ट्रेडिंग से बचना है, होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब आते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर पे, जो कि है स्टॉप लॉस। ओके, रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा योगदान है। बिना स्टॉप लॉस के आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर ही नहीं सकते हो। ओके, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस हम कैसे लगाएं, ये सब चीज़। स्टॉप लॉस क्या होता है और इसको लगा के हम कैसे अपने अनवांटेड लॉस से बच सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं आपने किसी प्रीमियम को 90 रुपये पे बाई किया। ठीक है, अब आप उसको सोच रहे हो कि 100 रुपये पे जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, 120 रुपये पे जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, आपने 90 पे बाई किया, आपने सोचा सेल कर दूंगा इसको 120 पे, लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आपको ये नहीं पता है कि मार्केट को हम लॉस कितना देंगे। आपने ये तो देख लिया कि आपने 30 पॉइंट आपको बुक करना है, आपने ये देख लिया कि आपको 30 पॉइंट प्रॉफिट होगा, तो आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस को नहीं लगाते, स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। ठीक है, और ऐसे लोग जो हैं एट द एंड लॉस में ही रहते हैं। मार्केट 1-2 बार आपके अकॉर्डिंग मूव दे दे, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई चमत्कार बार बार नहीं होता है कि आपको बार बार आपके अगेंस्ट जाकर आपके सपोर्ट में आ जाए मार्केट, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें काम आता है आपका स्टॉप लॉस। अगर आपने कोई प्रीमियम 90 रुपये पे बाई किया है, ठीक है,
फिर आपने अगर 80 रुपये पे इसको स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर आपने इसका स्टॉप लॉस 80 रुपये पे लगा दिया, अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही 95 रुपये तक चला गया, आपने 90 पे बाई किया, मार्केट 95 पे चला गया और 95 से का एक फॉल हो के 50 पे आ गया, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका लॉस कितना हो गया? आपका लॉस 50% के आसपास हो गया। ओके, 50% से ज़्यादा आपका लॉस हो गया यहाँ पे। अगर वही कोई स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड करता है तो मार्केट कितना भी स्पीड में फॉल हो, लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट ही। ओके, 10 पॉइंट का आपका लॉस होगा। आप कितने बड़े लॉसेस से बचे? आपका यहाँ 50% लॉस हो सकता था। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो आपको स्टॉप लॉस ही बचाता है। स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, ना कि दुश्मन। स्टॉप लॉस को साथ लगाकर आप ट्रेड कीजिए तो आप अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करना उतना ही खतरनाक है जितना बिना ब्रेक के गाड़ी को ड्राइव करना। ओके, तो आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना तो एक बड़े लॉस से आप बचते हो। आपकी एक उंगली कटती है, ना कि पूरा हाथ। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपकी उंगली कटने के बजाय पूरा हाथ काटना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब स्टॉप लॉस हिट हो तो आप ट्रेड से आउट हो जाओ। आपका एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि आपके एंट्री के अकॉर्डिंग होता है कि आप किस जगह पे एंट्री बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, आप कोशिश करो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करने का। आप जब भी कोई ट्रेड प्लान करो तो कोशिश करो रिट्रेसमेंट कैंडल आने के बाद आप ट्रेड प्लान करो ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा पड़े। अगर आप रनिंग कैंडल में आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, और बड़ा स्टॉप लॉस लेना आपके अच्छे के लिए नहीं है, और बड़ा स्टॉप लॉस लेना एट द एंड आपके लिए बुरा साबित होगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो है, अगर आप 20 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, ठीक है, अगर आपका टारगेट 20 पॉइंट का है तो आप स्टॉप लॉस 10 पॉइंट रख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस कभी भी आपके टारगेट से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका टारगेट 40 पॉइंट है तो आप स्टॉप लॉस 20 पॉइंट रख सकते हैं। कोशिश कीजिए आपके जो ट्रेड है, जो आपकी एंट्री हुई है जिस जगह पे, वहाँ पे आपको 1:2 का रिवॉर्ड आराम से मिल जाए। दोगे 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड प्लान करोगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपको 3 ट्रेड आपने लिया, ठीक है, और एक स्टॉप लॉस भी चला जाएगा ना तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपका 3 ट्रेड लिया आपने, 2 स्टॉप लॉस भी चला गया ना तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहोगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए ऐसे लेवल पे एंट्री बनाने का जहाँ पे आपका टारगेट 1:2 मिले। ठीक है, अगर आपका रिस्क 10 पॉइंट का है तो आपका रिवॉर्ड 20 पॉइंट होना ही चाहिए। 20 पॉइंट से कम अगर आप रिवार्ड लेते हो तो एट द एंड आप ओवरऑल लॉस में ही रह सकते हो। तो आप कोशिश करो कि कम से कम 1:2 टारगेट आपको दिखे, तभी आप एंट्री लो और स्टॉप लॉस आपका एकदम छोटा हो। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपका डेली का जो लॉस लेने का रिस्क हो ना वो 2 से 3 से 4% हो, उससे ज़्यादा नहीं आपके पूरे कैपिटल का। ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि इससे ज़्यादा लॉस ना लें, और 1:2 आपको तो बुक करना ही चाहिए। अगर 1:2 का टारगेट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप उस ट्रेड में मत जाओ। अपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। जब आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने लगते हैं ना तो आपकी उंगली जहाँ कटने वाली होती है वहाँ पे आपका पूरा हाथ काटना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो, जहाँ पे आपकी उंगली कटने वाली थी वहाँ पे आपका पूरा हाथ काटना पड़ जाएगा। आप सोचो आपका कितना नुकसान होगा। अगर आप स्टॉप लॉस लेते तो आप एक उंगली कटती है आपकी, आपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया, अब आपका पूरा हाथ काटना पड़ रहा है। तो उससे बेटर है कि आप अपनी उंगली काट लें, ना कि अपना हाथ। ठीक है, इस चीज़ को जब आप समझ जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे और छोटा से छोटा आपका लॉस रहेगा। और आपको मार्केट में ये सुनिश्चित करके चलना होगा
कि आपके डेली के 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है, 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, आपको ट्रेड से आउट हो जाना है, आपको उस दिन फिर ट्रेड नहीं करना है। अगर आप मार्केट से रिकवरी करने जाओगे ना तो आपका ओवरऑल लॉस ही होगा, ठीक है। अगर 2 स्टॉप लॉस अगर आपका किसी दिन हिट हो गया तो आप ट्रेड नहीं करोगे उस दिन, आप अगले दिन ही ट्रेड करोगे एकदम फ्रेश माइंडसेट के साथ, ठीक है। मार्केट से फाइट मत करो, मार्केट से फाइट करने जाओगे तो ओवरऑल लॉस ही होगा आपका। हमारा थर्ड चैप्टर है डोंट फाइट विथ मार्केट, ठीक है। हम मार्केट से कैसे फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सेम डे अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर 2 स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया तो आपको सेम डे ट्रेड नहीं करना है, आपको थर्ड ट्रेड प्लेस नहीं करना है, ओके। अगर मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। आप एक रेंज ड्रॉ कर लो, अगर मार्केट में कुछ इस तरह से कैंडल है तो आप एक रेंज ड्रॉ कर लो, इस रेंज में आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जब इस रेंज को ब्रेकआउट दे या इस रेंज को ब्रेक डाउन दे तब आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर इस मार्केट को ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेक डाउन दे देन आपको ट्रेड प्लान करना है। साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं प्लान करना, ठीक है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल रखें। साइडवेज मार्केट जो है एक रेंज में रहता है और आपको प्रॉफिट नहीं देगा बल्कि आपको लॉस पे लॉस कराएगा, बिकॉज आपको एक स्टॉप, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई आप ऊपर जाने के लिए, दोनों नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अगर आपने ब्रेकडाउन का ट्रेड बनाने की कोशिश करी यहाँ पे, फिर ये अपसाइड जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ठीक। और प्रीमियम भी मेल्ट होगा इस रेंज में, वो अलग, ठीक है। तो आप या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करें, या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करें या तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करें, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वीडियो को नहीं बनाते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।